अगले दिन मार्क सड़क पर निकलता है और लोगों की पेंटिंग बनाना शुरू करता है। पेंटिंग बनाते बनाते उसके रंग खत्म हो जाते हैं। वह नया रंग ढूंढता है लेकिन उसे नहीं मिलता। तभी उसे याद आता है कि पिछली रात एलियंस के स्पेसशिप से एक अजीब सा पेन गिरा था। मार्क सोचता है एक बार इस पेन को आजमा कर देखता हूँ। जैसे ही वह उस पेन से कोई चीज बनाता है वह चीज सच में बदल जाती है। जांच करने के लिए वह एक सेब बनाता है। तभी एक असली सेब उसके हाथ में आ जाता है। मार्क खुशी खुशी सेब खा लेता है और सबूत दिखाने के लिए अपने दोस्त के पास दौड़ता है। उसका दोस्त उसकी बातों पर हंसता है और कहता है तू पागल हो गया है। तब मार्क उसके सामने सोने की एक ईंट बनाता है। वह तुरंत असली नहीं बनती। गुस्से में दोस्त वह कागज खिड़की से बाहर फेंक देता है। वह कागज नीचे जाकर बूढ़े मकान मालिक के सिर पर गिरता है। मकान मालिक चिल्लाता है सेब क्यों फेंक रहे हो? लेकिन जब वह देखता है कि वह असली सोना है तो चुपचाप उसे अपनी जेब में डाल लेता है और चला जाता है। यह देखकर दोस्त मान जाता है कि पेन सच में जादुई है। दोस्त खुशी से कहता है अब तो ढेर सारा सोना बनाते हैं। मार्क भी बड़ा सा सोना बना देता है। मजे मजे में मार्क एक विशाल महल बना देता है जो अचानक शहर के बीचों बीच खड़ा हो जाता है। लोग और पुलिस डर जाते हैं। वे पूछते हैं इतना बड़ा महल इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गया? डर के मारे मार्क पेन का बटन दबा देता है और महल गायब हो जाता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। दोस्त कमरे में आकर कहता है अब तो करोड़ों रुपए बनाते हैं। दोस्त कोशिश करता है लेकिन वह नहीं बना पाता। मार्क पेन से ढेर सारे नोट बना देता है। पूरा कमरा पैसों से भर जाता है। तभी मकान मालिक कमरे का किराया मांगने आ जाता है। मार्क और उसका दोस्त जोकर जैसे कपड़े पहनकर वहाँ से निकल जाते हैं। मार्क एक नोट फेंकते हुए कहता है मैंने 100 साल का किराया एक साथ दे दिया। मकान मालिक के पास ढेर सारा पैसा रह जाता है। अब मार्क बहुत अमीर हो जाता है। वह 3 लग्जरी कारें खरीदता है। वह लड़कियों के साथ खूब ऐश करता है। फिर वह ऑफिस जाता है। वह नकद में एक महल और एक विला खरीद लेता है। वहीं उसकी पुरानी प्रेमिका भी होती है जो अब मार्क को छोड़ने का पछतावा कर रही होती है। रात में सैम अपनी अंधी प्रेमिका मैरी को नया महल दिखाने ले जाता है। वह उससे पूछता है कि अंदाजा लगाओ यह महल कितने करोड़ का होगा। लेकिन मैरी पहले ही लोगों से सुन चुकी होती है कि यह 20 करोड़ का महल है। यह सुनकर मार्क को अच्छा नहीं लगता लेकिन पार्टी और खुशियां चलती रहती हैं। मेहमान बधाई देते हैं। मैरी अंधी होती है इसलिए मार्क एक लड़की से कहता है कि वह मैरी को महल की हर चीज समझाए, नाच गाना, सजावट और महल की खूबसूरती। फिर मार्क सबके सामने मैरी को शादी के लिए प्रपोज करता है लेकिन मैरी मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। मार्क हैरान होकर पूछता है क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? मैरी कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मार्क फिर पूछता है तो फिर सबके सामने मना क्यों किया? मैरी जवाब देती है मैंने यह तुम्हारे भले के लिए किया। तुम बहुत अमीर हो और मैं अंधी हूँ। अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो तुम्हें शर्मिंदगी महसूस होगी। तुम दुनिया की किसी भी लड़की से शादी कर सकते हो। आगे की स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है इसलिए कमेंट करो, पार्ट 2 वीडियो मिल जाएगी।